16 जुलाई सुबह 10 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान का फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू है गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम श्रीलंका। यहाँ पे मैच खेला जाएगा श्रीलंका और पाकिस्तान का पहला टेस्ट सुबह 10 बजे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका के बेस्ट प्लेयर के, श्रीलंका के बेस्ट बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर के बारे में कि इस ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा क्या है। इस ग्राउंड की खासियत यह है कि ये स्लोअर पिच है। 2 से 3 तीसरे दिन से दूसरे सेकंड हाफ से धीरे धीरे स्पिनर गेम में आने लगते हैं। यहाँ पे स्पिनर का ही बोलबाला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पिनर विकेट ले जाते हैं कि बॉल कब कहाँ से आएगी कुछ पता नहीं होता है, बॉल इतनी टर्न करती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका के बेस्ट के मेंडिस, उसके बाद इनके कैप्टन है करुणारत्ने, फिर दिनेश चंडीमल, फिर आएंगे एंग्लो मैथ्यूज। टेस्ट के बड़े माहिर प्लेयर हैं, बहुत पुराने प्लेयर हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पुराने तो हैं लेकिन अब उतना धीरे उतना इनके अंदर वो नई एनर्जी पहले जैसा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। चार इनके ये बैट्समैन हो गए, कुशल मेंडिस हो गए, करुणारत्ने हो गए, दिनेश चंडीमल हो गए, एंग्लो मैथ्यूज हो गए। अब उसके बाद आते हैं ये मिंदू मेंडिस। ये हैं ऑफ ब्रेकर भी हैं, स्पिनर में हैं। इनको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, लेकिन खिलाने का चांस तो है ज़्यादा। फिर संजय डिसुलवा, उसके बाद ये आते हैं रमेश मेंडिस। ज़बरदस्त, इस ग्राउंड में इनका खूब तगड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, 5-5 विकेट 6-6 विकेट ले गए हैं। फिर उसके बाद प्रवीण जयविक्रमा, ये भी स्पिनर हैं। मैं स्पिनर की बात कर रहा हूँ, इसमें स्पिनर बहुत खिलाते हैं, इस मैदान में ही स्पिनर का ही बोलबाला है। फिर उसके बाद आते हैं प्रभात जयसूर्या। ये इनका तो गजब की फॉर्म है, इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड है इनका। और उसके बाद इनके एक फास्टर जो हैं दिलशान मधुशंका। अब अनुमान आंकड़ा यही लगा लीजिए कि 5 स्पिनर तो आपके सामने ही हैं, दिख रहे हैं, एक फास्टर 5 स्पिनर। प्रभात जयसूर्या, प्रवीण जयविक्रमा, संजय डिसुलवा, मेंडिस, उसके बाद फिर रमेश मेंडिस। 1 2 3 4 5 स्पिनर हो गए। ये दोनों तो ऑलराउंडर हो गए तीनों। अब ये दोनों बॉलर हो गए, लेकिन ये भी रन मार के जाते हैं। अब एक यहाँ फास्टर हो गए। अब इनके ये बैटिंग लाइनअप हो गया। अब इस बैटिंग लाइनअप में सबसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अनुभवी यही हैं टेस्ट के। अब ये हैं, ये दोनों उतना नहीं है, लेकिन ये दोनों की एंग्लो मैथ्यूज और कुशल मेंडिस बड़े रुक रुक के खेलने वाले हैं, इनको थकाने लगती है, आने दो। अब थोड़ा सा करुणारत्ने और दिनेश चंडीमल, ये भी चंडीमल भी अच्छे हैं, लेकिन वही है कि कुछ देर बाद फिर बाउंड्री। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 4 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर, 4 3 7 3 10 10 दोबारा 11 आदमी हो गए। 3 10 11 का स्कोर होता है। इसमें एक आध बंदा और है तो 15-16 का स्कोर, लेकिन मैंने आपको ये बताया हूँ जिनको खेलना है। इसमें से एक आध आदमी अगर कटेंगे तो ये कटेंगे, मिंदू मेंडिस कटेंगे। इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा है ये सब खेलेंगे, ये सब खेलेंगे। और जो टॉप की बात करें तो टॉप में ये आएंगे और ये आएंगे, ये 2 आएंगे और उसके बाद एक ये आएंगे जो टॉप के हैं, प्रभात जयसूर्या। ये तो इनके 5 प्लेयर टॉप के श्रीलंका के। कुशल मेंडिस हो गए, करुणारत्ने हो गए, संजय डिसुलवा हो गए, रमेश मेंडिस हो गए, प्रभात जयसूर्या हो गए। इनका ज़बरदस्त का रिकॉर्ड है। लेकिन
इनको मत भूलना है, ये प्रवीण जय विक्रमा को। एक टीम ऐसे बनाना कि आपको लगता है कि इसमें बॉलर बैट्समैन कुछ नहीं करेंगे। 25-25 रन 20-20 रन की पारी होगी, जब जब उनको आएगा 15-15 20-20 रन की पारी खेलेंगे। तो आपको लगता है कि दो ऐसे बैट्समैन रखना जो बहुत भरोसेमंद हो कि 40-40 रन मार के जाएंगे जब जब आएगा नंबर। उसके बाद सीधा उसके बाद सीधा ऑलराउंडर से शुरू कर देना, ऑलराउंडर और उसके बाद बॉलर। 2 दिन, 1 से 2 दिन आप ले सकते हो फास्टर। उसके बाद जो स्पिनर हैं ऑफ लेग ब्रेकर गजब गेम में रहते हैं वो, इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ पे ध्यान देना। और श्रीलंका का मैंने आपको बता भी दिया बेस्ट, श्रीलंका की ये बेस्ट हैं ये 5 प्लेयर। और उसके बाद इसमें से आप रोटेट करते रहना। अब इसमें से आप अगर 2-3 टीम लगा रहे हो तो इसमें से रोटेट कर लेना, लेकिन इनको दोनों को मत, तीनों को मत करना रोटेट, ये तीनों। ये क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, और ये टेस्ट है। हो सकता है इनके 2 बार 3 बार 4 बार नंबर आ जाए, चारों बार में 10-10 रन 20-20 रन बना के आउट हो जाए, लेकिन इनको तो बॉलिंग भी मिलेगा ना, अब बैटिंग भी मिलेगा उनके साथ साथ। तो इनसे ज़्यादा पॉइंट तो ये लोग दे देंगे ना। अगर ये 100 पॉइंट दे रहे हैं तो ये कम से कम 160 पॉइंट देंगे, क्योंकि बॉलिंग से भी तो विक्ट्री देंगे आपको। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर के। पाकिस्तान में बाबर आजम टॉप में पिक रहेंगे, उसके बाद रिजवान। ये इनको तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा अभी से हैं, कहीं रिजवान को ज़्यादा है तो कहीं बाबर को है, ऐसे चल रहा है। फिर बाबर को ज़्यादा बनाएंगे, वाइस रिजवान करेंगे, फिर रिजवान को बनाएंगे कैप्टन, वाइस बाबर को ज़्यादा, ऐसे मतलब 4-5 जो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, 3-4 टीमें तो ऐसे लगाते हैं, फिर आगे प्लेयर रोटेट करते हैं। फिर इमामुल हक, फिर इनके एक प्लेयर हैं अब्दुल्ला शफीक। ये तो इनके 4 प्लेयर हो गए बैट्समैन। अब इसमें एक और है शान मसूद को भी अगर खिलाएंगे तो हो सकता है उनको भी रखें, ये चीज़ ध्यान देना। शान मसूद वो भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, शान मसूद भी। टेस्ट और ओडीआई दोनों में बहुत आराम से खेलते हैं। टेस्ट और ओडीआई में आराम वाला चाहिए, एकदम बहुत आसानी जो रन बनाता हो। फिर उसके बाद ए सलमान है, मोहम्मद नवाज़ हैं, हसन अली हैं, और उसके बाद इनके जो टॉप के हैं अबरार अहमद। ये गजब की फॉर्म है इनका। ये लेग स्पिनर है ज़बरदस्त, जैसे प्रभात जसूरिया लेग स्पिनर, ये भी वही चीज़ है। अगर बॉल टर्न हो गई तो ये अभी वो भी बताऊंगा मैं, ये दोनों बहुत खतरनाक निकल जाएंगे, साबित होंगे। उसके बाद आएंगे साइन अफरीदी, उसके बाद आएंगे ये हसन अली। अब पाकिस्तान के टॉप कौन रहेंगे? पाकिस्तान के टॉप 1 2 3 बाबर आजम, रिजवान, इमामुल हक। उसके बाद आएंगे नवाज़, और उसके बाद ये आएंगे अबरार अहमद। ये पाकिस्तान के 4 प्लेयर। अगर आपको थोड़ा स्पिनर और बढ़ाना तो ये सलमान को रख लेना। और इनके टॉप की ये साइन अफरीदी रहेंगे, इनके मेन बॉलर हैं साइन अफरीदी। इनको तो हर टीम में आपको रखना ही पड़ेगा। तो पाकिस्तान के 7 प्लेयर हो गए आपके। अगर आपको सलमान को हटाना है तो आपके 6 प्लेयर हो गए पाकिस्तान के। 6 प्लेयर तो सब में रहेंगे, लेकिन आप हर टीम में इनको नहीं रखना है ना। अगर आप एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों को बनाए हो रोटेट करके, तो आपको उसमें आपको ये भी ध्यान देना कि इनके टॉप के बॉलर हैं, ये हैं। आप 3 इनके टॉप के बॉलर उठा लीजिए, इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए। लेकिन ये इमामुल हक, ये भी इनके टॉप के हैं। उसके बाद ये सलमान को हटा देना। तो ये कितने, 3 बॉलर और 3 बैट्समैन, 6 बंदे इनके हो गए। अब 5 श्रीलंका के ले लेना, 5 11। तो ये ऐसे रोटेट टीम करके इनके टॉप के ये 3 बॉलर हो गए, नवाज़ हो गए, अबरार अहमद हो गए, साइन अफरीदी हो गए। उसके बाद इमामुल हक हो गए, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए। अब ये सब बेस्ट प्लेयर हैं, ऐसा नहीं कोई किसी का हो सकता है इन्हीं का दिन हो, सलमान का ले जाए 5-6 विकेट, क्या करोगे? तो इसलिए कह रहा हूँ कि एक टीम में बाबर ओवर इनको रख के, एक टीम में जैसे लगता है कि आपको साइन अफरीदी को विकेटें नहीं मिलेंगी तो वहाँ सलमान रख लेना। ऐसा नहीं है कि उसमें बाबर को हटा दिए और सलमान के जिसमें साइन अफरीदी है उसमें बाबर भी है, जिसमें बाबर नहीं है, जिसमें साइन अफरीदी नहीं उसमें बाबर भी हटा दिए। तो ये चीज़ें ध्यान देना। आपके ये टॉप
पिक तो रहेगी रहेगी। और उसमें जैसे साइन अफरीदी रखे हो और अबरार अहमद रखे हो, तो आपको लगता है साइन अफरीदी नहीं ले जाएंगे, एक टीम में तो रखे हो, दूसरी टीम में आपको लगता है कि साइन अफरीदी विकेट नहीं ले जाएंगे, सलमान रख लेना, नवाज तो रहेंगे। ये ऐसी होती टीम। उसमें हो सकता है सलमान 4 विकेट ले गए, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन मार के गए तो सलमान भी दे दिए पॉइंट, फिर आप टॉप पे बने रहोगे। पता लगा आप इनको नहीं रखे, सीधा खिसक के आ जाओगे आप नीचे एकदम। इसीलिए कह रहा हूँ ऐसे रोटेट करना। और जो बहुत ज़्यादा टीमें लगाते हैं तो उनमें तो बाबर भी, रिजवान भी, इनको सबको हटा देते हैं। बहुत नीचे के 4-5 विकेट गिरने के बाद से बैट्समैन रखते हैं, ऑलराउंडर शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान देना। अब बात करते हैं मेन प्लेयर की। देखो मेन प्लेयर की, श्रीलंका से हो गए के मेंडिस, करुणारत्ने, संजय डिसिल्वा, रमेश मेंडिस, उसके बाद ये आ गए आपका प्रभात जयसूर्या। ये मैंने 5 प्लेयर श्रीलंका के रखे हैं। उसके बाद देखो पाकिस्तान के रिजवान, बाबर आजम, इमामुल हक, नवाज, और उसके बाद ये आ गया अबरार अहमद, साइन अफरीदी। ये टीम है। अब ये टीम हेड टू हेड की भी है और जीएल की है। जीएल की कैसे है? अब हेड टू हेड की क्या है? हेड टू हेड की ये सब जाएंगे बाबर रिजवान में। और इसमें जीएल क्या है? जैसे आप नवाज पे, संजय डिसिल्वा पे चले गए। और सबसे ज़्यादा रिक्स वाली टीम तो ये रहेगी, ये प्रभात जयसूर्या, उसके बाद अबरार अहमद, कैप्टन वाइस कैप्टन के। ये सबको रखेंगे, सब रन बना के आएंगे, लेकिन इनको दोनों को रखें क्योंकि 5 दिन का मैच होता है। अगर 7-8, 8-8 विकेट एक एक आदमी का नाम होगी दोनों के, तो कैप्टन वाइस कैप्टन तो इतने पॉइंट दे देंगे, ये सब तो ऐसे देखते रह जाएंगे। तो एक बहुत रिक्स लेके ये भी बनाएंगे, प्रभात जयसूर्या, उसके बाद सलमान अबरार अहमद और रमेश मेंडिस। इनका भी इतिहास है। हो सकता है एक टीम ये भी जाएगी नवाज और रमेश मेंडिस पे। ये रमेश मेंडिस और मोहम्मद नवाज, इनको भी मत भूलना, एक टीम ये भी बना देना। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बता रहा हूँ, कुशल में के मेंडिस और रिजवान। हो सकता है बाबर आउट हो जाए। देखो ये एक पिक तो आपको बना के दिया हूँ मैं कैप्टन वाइस कैप्टन। दूसरी पिक आपकी बन रही ये, ठीक है, ये बन रही है, ये बना लेना आप दूसरी पिक, के मेंडिस इमाम। उसके बाद तीसरी ये बन रही है, चौथी ये भी बना सकते हो, और ये 5वीं ये है। ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन जो बेस्ट रहेगा मुझे तो, आप अगर लगता है नवाज और मेंडिस या संजय डिसिल्वा, या इसके बाद ये प्रभात जयसूर्या और अबरार अहमद। बैट्समैन पे तो आपको बता ही दिया, ये है आपके पास। ऑप्शन बहुत है कैप्टन वाइस कैप्टन की इसमें। ये लेकिन इतना ध्यान देना, ये यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा गेम में रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना। और उसके बाद मैं टेलीग्राम पर टीम